खड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए एक बार फिर बढ़िया रफ्तार आज आपको देखने को मिली। 450 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में और निफ्टी भी करीब 150-200 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बैंक्स आज तेजी में थे, एनबीएफसी आज तेजी में था, ऑटो आज फिर एक बड़ी बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज कर रहा था। मिड कैप 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, स्मॉल कैप करीब 2% ऊपर आज कामकाज कर रहा था। तो आज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी और रादर सेकंड हाफ में जो बाइंग थी वो स्मॉल कैप मिड कैप में और तेज एक्सटेंड करी। तो आपके पोर्टफोलियो में जो मेजर मिड कैप स्मॉल कैप का चंक होगा वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतरी दिखाई पड़ी होगी, ज़्यादा अच्छा ग्रोथ वहाँ आता हुआ दिख रहा होगा। एनीवेज, लेकिन आज निफ्टी बैंक करीब 1.5% ऊपर, निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 2% ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज भी काफ़ी साउंड थी। प्रेशर था थोड़ा बहुत मेटल के अंदर, रादर कमोडिटीज़ प्ले के अंदर आप कह सकते हैं कि जो हायर लेवल से बिकवाली है वो भी प्रिवेल कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज कामकाज कर रही हैं। जैसे आज नज़ारा ज़ोरदार तेज़ी में था, 20% की बढ़िया तेज़ी थी। पीएसयू में एमएमटीसी अर्निंग के अनाउंसमेंट के बाद उसमें एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। इंडिविजुअली एफ&ओ कई नाम, डालमिया भारत, जेके सीमेंट, टाटा कम्युनिकेशन, लास्ट आवर तक आते आते वो सुब्रॉस, सुबेक्स, इस तरह की कंपनियां सब में आज एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो ओवरऑल आज बढ़िया दिन कह सकते हैं, जबकि भारतीय बाजारों में एक रफ्तार देखने को मिले। लास्ट आवर में पूरा अदानी ग्रुप भी भागा, आज चेयरमैन साहब का बर्थडे उनके, तो एक बढ़िया तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली। अदानी विल्मर अपर सर्किट, पावर अपर सर्किट, बाकी जितनी कंपनियाँ थी वो भी लास्ट आवर में चली। रुचि सोया बीएससी अपर सर्किट। तो ऐसे बहुत सारे नाम जहाँ पर आज अच्छा मूव था और ब्रॉडर मार्केट भी आज ब्रेथ वाइज काफ़ी बेटर दिखाई पड़ रही थी। तो इसीलिए आज वो ओवरऑल मूड माहौल जो था बाजार का वो बढ़िया ही साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो अच्छे ट्रेड्स थे और जो लोअर लेवल, हाँ आईटी में आज प्रॉफिट टेकिंग थी, ऑब्वियसली बात एक बड़ी तेज़ी थी। तो फ्रंट लोडिंग जो कल होके गई थी वो आज प्रॉफिट टेकिंग के तौर पर देखने को मिल रही थी। इंडेक्स का टॉप गेन आज एम बना, एक लंबे अंतराल के बाद मूव आया, 1100 के आसपास की चाल देखने को मिल रही है। तो इस तरह की बढ़िया तेज़ी बाजार में आज बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब बिना विलंब के सबसे पहले सवाल ही शुरू कर लेता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो आज आ रहे हैं मेरे पास उसमें पहला सवाल आया हुआ है, वाई एक्सेंचर नंबर्स गिवन इंपॉर्टेंस। सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की, तो उसको तो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना, ऑब्वियसली बात है। देश में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है अर्निंग के टाइम पर? सर वो टोन सेट करता है, आईटी की पूरी टोन उसने सेट कर दी। अगर आपके होता है ना गांव में जो पंच कह देते हैं वो पूरे गांव के लिए वैलिड हो जाता है, उसी टाइप की स्थिति है। उन्होंने जो कह दिया कि अगर हाँ अच्छा माहौल बन रहा है तो सारी कंपनी ही मानेंगी ना, अच्छा माहौल ही बनेगा, उनके लिए बनेगा जो छोटी छोटी कंपनियां हैं और जो पुछल्ली कंपनियां उनके लिए भी है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, आप लीडर के साथ तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नेचर रूल है ये तो। ओके, नज़ारा 2700 कहाँ गया ये सवाल, अभी देखा था मैंने। एनीवेज, हाँ रोशन सिंह साहब का सवाल था, सॉरी सिंह साहब। देखिए नज़ारा के इसमें आज तो वो बोनस एडजस्टमेंट हुआ होगा इसमें, तो आपको बोनस एडजस्टमेंट की वजह से शेयर का दाम कम दिखेगा, फिर उसके बाद एक सर्किट भी लग गया था उसमें पर। पहली चीज़ तो इसमें आप तेज़ी मिले, आपके भाव के ऊपर आए, आप निकलने की कोशिश करें जो भी एडजस्टेड भाव आपका है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बहुत ऊपर का था, उसके बाद शेयर नीचे आया, फिर एक तरफा चाल दिखा रहा है, काफ़ी बिकवाली भी आई है। नंबर वाइज तो एस सच कुछ बड़ा सब्सटैंशियल नंबर नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी को आप देखना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पहले आपको कई क्वार्टर्स में देखने पड़ेंगे नंबर्स के लिए। देखिए सर, टू बी वेरी फ्रैंक, ये मान के चलिए कोई भी कंपनी इसका आईपीओ हाल में आया है, वो कितनी भी अच्छी हो या कितनी ही बुरी हो, उसकी सिचुएशन तभी क्लियर होगी जब वो अपने कई क्वार्टर के नंबर दे लेगी। आईपीओ से पहले बुक्स को बेटर बना भी सकते हैं अपने नंबर्स को या अपने आईपीओ को फ्लोट कराने के लिए, लेकिन आईपीओ आने के बाद तो अब ऑडिट भी होता है, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर आते हैं, पहले तो साल के नंबर होते थे। तो धीरे धीरे नंबर सिचुएशन ज़्यादा क्लियर और बाजार हर नंबर के ऊपर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता रहेगा, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। शेयर टूटता है नंबर के बाद, नीचे आता है, प्रमोटर बायबैक कर लेते हैं या ओपन मार्केट से लेने लगते हैं, तो इंटेंशन क्लियर हो जाती है कि इन लेवल्स पे आप एक सही दाम है जहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या प्रमोटर यहाँ पर बाय कर रहा है तो ये दाम आपके लिए ठीक दाम है। लेकिन आईपीओ से पहले ये सब नहीं क्लियर होता है, तो सिचुएशंस अब ज़्यादा सही होंगी। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है नज़ारा या किसी भी आईपीओ वाली कंपनी का जो 2021-22 में आई है, लेकिन बाकी कंपनियों के लिए, मतलब बाकी अंतराल के लिए आपको यही कहूँगा कि कोई भी तेज़ी मिले लॉस मिनिमाइज़ करें और कोशिश करें यहाँ से निकलने की, टिल द टाइम आपको लॉसेस खत्म होते हुए ना दिखे, नंबर्स ठीक होते हुए ना दिखाई पड़े। अच्छा, आईआरसीटीसी, इन्फोसिस, वेदांता। गर्ग साहब, आईआरसीटीसी एक तरफा तेज़ी, एक बड़ी तेज़ी एक तरफा,
जिसके बाद ये शेयर अभी ईज आउट हो रहा है, यानी कि एक छोटे समय में बहुत बड़ा मूव देखा है। तो बाजार इसलिए अब उसको ईज आउट कर रहा है कि उसके बाद वो स्प्लिट आ गया, इक्विटी डाइल्यूट हो गई, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, जिसकी वजह से अब उसको बाजार डाइल्यूट कर रहा है। तो इसको तो आप PSU है, तो ये मान के चलिए कोई भी तेज़ी मतलब ऊपर बिक वाली कैप्ड। वेदांता है कि इसमें अब डिविडेंड बड़ा प्ले है, क्योंकि 20% के आसपास की यील्ड अभी बैठ रही है डिविडेंड की। ये बात सही है कि मेटल की साइकिल तेज़ थी, इसलिए डिविडेंड बड़ा आ रहा था। अब मेटल की साइकिल वैसी रहती है कि नहीं रहती, डिविडेंड भी कम होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि 20% घट के सीधे 2% हो जाएगा। 20 से घट के 5, 15 होगा, 10 होगा, 12 होगा। प्रमोटर को तो डिविडेंड चाहिए ना, और वैसे भी वेदांता को ज़्यादा डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक से मिलता है, और क्रूड तेज है अगर मेटल नीचे आ भी गया है तो डिविडेंड तो अभी कुछ साल ठीक आएगा ही, तो आप एटलीस्ट डिविडेंड के हिसाब से उसको देख सकते हैं। तीसरा नाम मैं आपका मिस कर गया हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी के केस में सर, अगर फार्मा में आप कोई भी बड़ा प्लेयर ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप डॉक्टर रेड्डीज, डिवीस, इंडियन, इवन इप्का भी अगर वो नीचे मिल जाता है तो, और ऊपर के और बाकी मल्टीनेशनल में तो सनोफी और फाइज़र हैं ही 2 नाम। तो इन कंपनियों को एटलीस्ट आप अवॉइड नहीं कर सकते, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। सिप्ला वगैरह कंपनियों को भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें अगर आप चाहें तो। ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर की टारगेट है ऑब्वियसली, और 2-4 दिन में जो न्यूज़ फ्लोज देखने को मिल रहे हैं उनको आप एटलीस्ट अभी के लिए स्किप करें, लेकिन अदरवाइज फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इस कंपनी को एटलीस्ट अवॉइड नहीं कर सकते अपने पोर्टफोलियो में से। ओके, रुचि सोया, विकास साहब, आज तो सर्किट था, आपके लिए बढ़िया ही दिन है। अपर सर्किट लगा था 5% का। एक चीज़ जो रिसेंटली कुछ जान पहचान के लोगों से जो कि कंपनी से रिलेटेड हैं, उनसे बातचीत जब हुई थी तब उन्होंने बात बोली थी कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, जिसमें वो छोटे छोटे जैसे हल्दीराम बीकानेर के पैकेट्स आते हैं स्नैक्स के, उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो बाकी कुछ चाय वगैरह में रेडीमेड प्रीमिक्स टी जो होती है उसके अंदर भी एक्सपैंड कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं अभी सो फार, और सुन रहे कि दिवाली तक एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 20-30 कंपनियाँ, 20-30 प्रोडक्ट होंगे। तो अगर इस तरह की प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस कंपनी के साथ एक बढ़िया ट्रिगर एडेड है, 1। दूसरा, एक फंडामेंटल ट्रिगर भी है कि पहला स्टेक सेल में के बाद भी 8% इक्विटी भी प्रमोटर और बेच सकते हैं, जो सेबी का मैंडेट है उसके हिसाब से। तो पहला स्टेक सेल ही अगर कहीं 600-700 रुपये पे आया है, और दूसरा स्टेक सेल से के बाद मतलब दिसंबर तक करना है उन्हें, तो शेयर का दाम कहीं 1700-1800-1900 तो होना चाहिए, तभी जाके स्टेक सेल ठीक हो पाएगा डिस्काउंट पे। दूसरी बार भी अगर शेयर का दाम आज 800-700 रुपये ही है और यहाँ पर ही स्टेक सेल आ रहा है, तो शायद इतना लॉजिकल नहीं होगा, यानी कि आप खुद भी क्यों खरीदेंगे अगर शेयर ने परफॉर्म नहीं किया तो इसीलिए ऐसा मानते हैं बाजार के जानकार कि शायद ये नेक्स्ट स्टेक सेल जो है ऊपर के लेवल पर आए, और वो आएगा तो दाम भी चलना चाहिए। तो इसलिए कुछ खास खोने के लिए है नहीं, एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। ओके, इज सीमेंट अ गुड सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म? अल्ट्राटेक एंड जेके नॉट गिवन गुड रिटर्न्स इन लास्ट 5-7 ईयर्स। अनिल साहब, 5-7 साल में गुड रिटर्न का परिभाषा क्या है? क्योंकि ये जेके सीमेंट मेरे ख्याल से मेरे ही सामने 800 रुपये से 3600 रुपये तक गया था, जो 4 गुना होता है, और अल्ट्राटेक भी कहीं 3-3.5-4 हज़ार रुपये से बढ़ के 8 हज़ार रुपये तक गया था, वहाँ से ईज आउट होकर नीचे मिल रहा है। तो 3-3 गुना, 4-4 गुना तो ये हो ही चुके हैं ऑलरेडी। अब इससे बेटर साइड पे आप क्या मान के चलेंगे इनको, वो भी हाल फिलहाल की तेज़ी में। हैविंग सेड दैट, आप अगर पोर्टफोलियो में 20% सालाना जो अच्छा रिटर्न होता है वो मान लें, तो वो ये दे ही देंगे किसी ना किसी तरीके से। अगर ये एफ&ओ में शायद नहीं होता जेके, तो इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं होता, लेकिन ठीक है क्योंकि इक्विटी इतनी छोटी है, 7 करोड़ शेयर है मार्केट में, और सेम अल्ट्राटेक के साथ उनकी भी इक्विटी बहुत छोटी है। तो अल्ट्राटेक का तो दाम समझ में आता है इसीलिए कितना बड़ा है, उसकी इक्विटी बहुत ही छोटी है। लेकिन जेके केस में भी इक्विटी श्री सीमेंट की 3-3.5 करोड़ शेयरों की है, इसकी 7 करोड़ शेयरों की, कैपेसिटी उससे आधी है, तो दाम भी उससे आधा होना चाहिए उस लॉजिक के हिसाब से तो। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ कि कैपेसिटीज़ अभी ऐड करेंगे, समय लगेगा उसमें, लेकिन वो सिचुएशन तक पहुँचने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एग्जॉर्बिटेंट गेन एक बार में आ जाए। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेन आएगा, और कंसिस्टेंटली आप अगर रिटर्न चाह रहे हैं, कोई ठीक ठाक कंपनियां चाह रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। इसमें जेके भी बुरा नाम नहीं है और अल्ट्राटेक भी बुरा नाम नहीं है, और ऑब्वियसली सीमेंट मेजर है दोनों के दोनों। जेके फिर भी जब 7वें नंबर या 6ठे नंबर पर या 5वें नंबर पर आता है, लेकिन अल्ट्राटेक तो ऑब्वियसली लीडर है, तो लीडर को तो आप पोर्टफोलियो में रखेंगे अगर आप इस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो। HCL टेक नियर टर्म अमित सर थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम रहे इसमें, क्योंकि वो अभी नंबर्स अवेटेड है,
एक्सेंचर के नंबर ठीक है, लेकिन शेयर ने रिएक्ट नहीं किया, तो बाजार ने भी जो फ्रंट लोडिंग की थी उसको ईज आउट कर दिया। दूसरी तरफ डॉलर रुपी इक्वेशन के फेवर में है, तो नंबर इस क्वार्टर के ठीक होने चाहिए, लेकिन किस हद तक वो डिस्काउंट बाजार करेगा पहले वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अदरवाइज़ कंपनी अच्छी है। एक ही कंसर्न है सक्सेशन प्लान को लेकर कि आगे कंपनी कौन चलाएगा, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई ना कोई तो उसका कॉल निकाल के रखा ही होगा, वरना कोई ना कोई एक्वायर कर लेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अभी कुछ इसमें बुरा हो, लेकिन एज ऑफ नाउ आप ज़रूर बने रह सकते हैं। मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट IT कंपनीज़ में से एक है, टॉप 5 में शुमार है, तो आप बने रहें, ज़्यादा बेटर है। मतलब अवॉइड करने लायक सिचुएशन तो नहीं है। एटलीस्ट जो सस्ते शेयर मिल रहे हैं या जो नीचे मिड कैप IT मिल रहा है उनमें तो बेटर प्लेस्ड है। हाँ, एक बार को आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें नहीं रहना चाहता हूँ मैं, तो आप मिड कैप IT के दूसरे जो बाकी नाम है जो मर्ज होने वाले, जैसे इन्फोटेक और माइंडट्री, उनका कॉर्पोरेट एक्शन पूरा हो जाए, उसके बाद एक बार वो कॉल ले सकते हैं कि वो नई एंटिटी बहुत बड़ी बनेगी, तब आप एक बार को सोच सकते हैं। लेकिन सो फार के लिए तो आप बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, अदानी ग्रुप के केस में आशीष सर, कोई भी स्टॉक हो बारिंग विल्मर, एक ही चीज़ कहूँगा कि सब में, और पोर्ट भी, इन दोनों को छोड़ के सब में ही वैल्यू वाइज बहुत स्ट्रेच्ड हैं, नंबर वाइज बहुत वीक हैं, डेट वाइज 2 लाख करोड़ का डेट है। तो इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी प्रॉमिसेस एग्जीक्यूट होने दीजिए तो ज़्यादा बेटर नहीं है। मानता हूँ कि बड़ी कैपेसिटी लगेगी, ग्रीन एनर्जी में बड़ी कैपेसिटीज़ ऐड होंगी, पावर में नई गीगावाट्स ऐड होने वाले हैं, लेकिन ये सब कुछ कैपेसिटीज़ एग्जीक्यूट हो जाए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन नहीं सामने होते हुए दिखेगा। तब तक के लिए अगर मिस भी कर देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा भावी तो चलेगा, वैसे भी ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, थोड़ा अगर छूट भी जाएगा तो क्या जा रहा है। इतने सारे शेयर उनमें चले जाइए इंस्टेड ऑफ अदानी पावर। ओके, लॉन्ग टर्म व्यूज ऑन सेल अमर राजा, IDFC फर्स्ट। लक्ष्मण साहब, 2 दिन से 2 जानकारों से मैंने पूछा IDFC फर्स्ट के बारे में, दोनों ने एक ही बात बोली, अवॉइड। ठीक है, तो मैं उन्हीं की राय आपको बताता हूँ। राजेश पालविया ने भी बोला था अवॉइड, और कल प्रशांत जी से बात हुई तो उन्होंने भी कहा था अवॉइड, तो आप इसको तो अवॉइड ही करिए। रही बात सेल की, तेज़ी कैप्ड है, मेटल में कामकाज कर रहा है, और मेटल में ये हमेशा साइकिल के लोएस्ट एंड के आसपास है। यानी कि आप मेटल जब भी ट्रेड करते हैं तो मेटल ऐसे समझिए कि जब जिस चीज़ को आप बेचते हैं उस चीज़ का दाम बढ़ेगा तो आपकी रिज़ल्ट अच्छे होंगे। तो वो दाम आपका जब बढ़िया होगा तब आप एक बार कॉल ले सकते हैं ना। तो सेल ने अच्छा दिन देखे तब जब दाम बढ़िया था स्टील का। अब वापस वो दाम नीचे आया है तो इनके नंबर से भी प्रेशर आएगा। तो अब गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन कैसी रहती कहना मुश्किल है, लेकिन एज ऑफ नाउ आप अवॉइड ही करिए दोनों स्टॉक को। अमर राजा बैटरी केस में आप एटलीस्ट अगर आपके पास है तो आप होल्ड करिएगा, नई पोजीशन आप ऐड ना करें, क्योंकि वहाँ पर कुछ कंसर्न्स अभी चल रहे हैं। ऑटो के मूव की वजह से वो 5-7% नीचे चल गया, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन पूरी तरह से अभी सिचुएशंस ईज आउट नहीं हुई है उसकी। ये भी तो हो सकता है ना कि बाजार जो पुल बैक दिखा रहा है वापस ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू हो जाए, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। सो फार के लिए आप एटलीस्ट उसे होल्ड करिए, ना नया ना ऐड करिएगा उसमें। ओके, BPCL एंड गुजरात गैस दोनों ही सरकारी हैं, और दोनों में ये इशू है कि ऊपर के लेवल पे तेज़ी में कैप होता है। सरकारी में हमेशा मैं क्यों बोलता हूँ कि तेज़ी कैप होता है, आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए पुराना, मिसाल के तौर पे आप कोल इंडिया, NMDC, NBCC, IRCTC, IRFC, गेल, ONGC, हर सेक्टर में जहाँ पर तेज़ी आती है इन सेक्टर की कंपनियों में, वहाँ कोई ना कोई स्टेक सेल, OFS, बायबैक में फ़ायदा नहीं होता कि गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच देता है, और इक्विटी डाइल्यूशन किसी न किसी तरह का हो जाता है। इसीलिए इनकी इक्विटी इतनी बड़ी हो चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में डाइल्यूशन देखते देखते। इसीलिए आप वहाँ पर डिविडेंड खाइए, वो सही है, लेकिन बड़े रियलाइजेशन या बड़े गेंस की एटलीस्ट उम्मीद वहाँ ना रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। चलो फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊँगा, माफ़ी, बहुत सारे लोगों से आज मैं बातचीत नहीं कर पाऊँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे। आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।